हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये जो हमारी वीडियो होने वाली है ये एक क्वेश्चन पेपर की वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपके लिए सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर लाई हूँ बीए प्रोग्राम का। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, जो 300 से 1200 की हिस्ट्री है। ये आपकी बुक का नाम है और ये जो है ये सेकेंड सेमेस्टर का है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और जो क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करने वाली हूँ वो भी आपको मिल जाए। चलिए फिर बिना देरी करे हम इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़े से निर्देश दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें पढ़ना कभी मत भूलना, क्योंकि इन्हें पढ़ के ही पता चलता है स्टूडेंट को कि कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कौन सी लैंग्वेज में अटेंड करने हैं और किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। ये सभी निर्देश पढ़ना आवश्यक है, तो आप इन्हें पढ़ना कभी मत भूलना। ओके, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से इस क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़े से निर्देश हैं। उसके बाद में यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है, जो कि सबसे ऊपर इंग्लिश में दे रखा है एंड देन हिंदी में दे रखा है। आप दोनों लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे ही पेपर का आंसर जो है आपको फिर एक ही लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा नहीं है आपने एक क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको दोनों में से एक ही लैंग्वेज में पेपर देना है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने अध्ययन काल के इतिहास के पुनर्गठन हेतु उपलब्ध विभिन्न स्रोतों का परीक्षण कीजिए। यानी आपको इतिहास के जो पुनर्गठन है, या ये कहें इतिहास के जो पुनर्गठन के लिए स्रोत हैं, उन पर परीक्षण करना है, उनके बारे में बताना है। जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, उन सभी स्रोतों को आपको इसके अंतर्गत बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको स्रोतों के ऊपर पूछा गया है कि इतिहास को जानने के लिए और उनके जो पुनर्गठन है उसको समझने के लिए कौन कौन से स्रोतों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पूछ रहा है, गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यानी गुप्त वंश में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है कि गुप्त वंश में जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। आप उसमें थोड़ा सा गुप्त वंश का इंट्रो देख सकते हैं, फिर उसके बाद में गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गुप्त काल में सांस्कृतिक विकास पर एक निबंध लिखिए। यानी गुप्त काल के दौरान में जो सांस्कृतिक विकास था उस पर आपको एक निबंध लिखना है, उसके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से गुप्त काल में सांस्कृतिक विकास हो रहा था, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हर्ष के राज्य विस्तार एवं प्रशासन का वर्णन कीजिए। यानी जो राजा हर्ष थे उनके राज्य विस्तार और प्रशासन व्यवस्था का वर्णन करना है। पहले आप राजा हर्ष के बारे में बता सकते हैं, फिर उनके राज्य विस्तार और उसके बाद में प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पता चल गया होगा कि किस तरह से लिखना है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि पूछ रहा है हमारा, गुप्तोत्तर काल में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में नई प्रवृत्तियों के उदय का परीक्षण कीजिए। यानी गुप्तोत्तर काल के दौरान जो हमारे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो नई नई प्रवृत्तियां आ रही थी उनके बारे में आपको बताना है, उनका परीक्षण करना है कि किस तरह से गुप्तोत्तर काल के दौरान सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे और किस तरह से हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। पहले आपको थोड़ा सा गुप्तोत्तर काल के बारे में डिफाइन करना है, फिर उसके बाद में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रही थी उनके बारे में आपको बताना है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है हमारा, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष के प्रमुख चरणों पर प्रकाश डालते हुए इसके वर्णनों की विवेचना कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो संघर्ष थे उनके बारे में बताना है। पहले आप इस क्वेश्चन को लिखने के लिए पाल के बारे में बता सकते हैं, फिर प्रतिहार के बारे में बता सकते हैं, फिर राष्ट्रकूटों के बारे में बता सकते हैं, एंड देन उसके बाद में आपको इनके संघर्ष के बारे में बताना है कि जो इनके बीच में संघर्ष था वो किन मुद्दों के ऊपर था, किस वजह से था और उसके संघर्ष का क्या परिणाम था। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि पूछ रहा है,
चोल राज्य व प्रशासन के स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो चोल राज्य था उसका जो प्रशासन था उसके स्वरूप का आपको मूल्यांकन करना है, उसके स्वरूप के बारे में आपको बताना है। पहले आप चोल राज्य के ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी कर सकते हैं कि चोल राज्य कब से कब तक था, कहाँ था, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद में आपको उसके प्रशासन के ऊपर बताना है कि उसका प्रशासन कैसे था, किस तरह से था, उसके प्रशासन में किस किस राजाओं ने शासन किया और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। इस सभी के बारे में आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है। चलिए फिर इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आपको 4 पॉइंट दे रखा, जिसमें से आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है आपका समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, यानी समुद्रगुप्त ने जो जो उपलब्धियां हासिल की थी उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वकाटक प्रशासन, यानी वकाटक प्रशासन के बारे में बताना है। वकाटक जो साम्राज्य था उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका पाल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां, यानी पाल्लवों ने सांस्कृतिक उपलब्धियां जो हासिल की थी उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका राजपूतों की उपलब्धियां, कि राजपूतों ने क्या क्या हासिल किया था, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, वो सभी आपको बतानी है यहाँ पर। एंड देन यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। आई होप आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं और जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आप देख पाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।